करीब करीब हर धर्म में ये कहा जाता है कि जो भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है। दुनिया में एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। ऐसे में ये सवाल अक्सर हम सबके अंदर आता है कि क्या हम जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, सब भगवान की मर्जी से होता है? अगर हाँ, तो फिर लोग पाप क्यों करते हैं? क्या भगवान उनसे जबरदस्ती करवाते हैं? और अगर हम भगवान की मर्जी के हिसाब से पाप कर रहे हैं तो हमें सजा क्यों मिलेगी? ये तो ईश्वर को मिलनी चाहिए। दोस्तों, ये सवाल निराधार भी नहीं है। एक आम सामान्य इंसान के दिमाग में ये सवाल आना बेहद स्वाभाविक है, लेकिन इसका जवाब एक बेहद गहरे रहस्य के पीछे छिपा है, जिसे आज हम कहानियों और शास्त्रों के हिसाब से समझेंगे। इसका जवाब जानने से पहले हमें ईश्वर को समझना होगा। हम ईश्वर को साकार और निराकार के रूप में पूजते हैं। साकार यानी कि जो किसी अवतार या रूप में हमारे साथ रह सकते हैं, या निराकार जो किसी खास रूप में नहीं बंधे। कुछ मानते हैं कि ईश्वर एक चेतना है जो परम ब्रह्म है, जो चेतना स्वरूप में हम सब के अंदर मौजूद है। वास्तविकता तो यही है कि हम भगवान को किसी भी रूप में मान सकते हैं, क्योंकि ये हमारी अपनी इच्छा, आस्था, मान्यता पर निर्भर करता है। लेकिन ये सवाल कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, तो फिर गलत कर्म हमसे ईश्वर क्यों कराते हैं, ये हर ईश्वर की अवधारणा के बाद भी बना रहेगा। तो क्या भगवान पाप करवाते हैं या मनुष्य स्वयं अपने कर्मों का मालिक है? ये सवाल आसान लगता है, लेकिन इसके अंदर छिपा दर्शन बेहद गहरा है। चलिए पहले इसे एक कहानी के हिसाब से आपको समझाता हूँ। ये कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहां एक पथिक यात्रा पर निकला था। धूप बहुत तेज थी और रास्ते में एक पुराना बरगद का पेड़ था। पथिक पेड़ के नीचे बैठकर बोला, हे भगवान, अगर मेरी हर श्वास, हर कदम आपके ही हाथों में है, तो फिर मैं अपने कर्मों के लिए कैसे जिम्मेदार हूँ? जैसे ही उसने ये कहा, पेड़ के नीचे से एक बूढ़ा साधु निकल कर आया। साधु मुस्कुराकर बोला, बेटा, क्या तुम अपनी इस छाया को देख रहे हो? पथिक बोला, हाँ महाराज, ये तो मेरी छाया है जो हमेशा मेरे साथ चलती है। साधु बोले, छाया तुम्हारे चलने से ही चलती है। अगर तुम दाईं ओर जाने का निर्णय करोगे, छाया भी दाईं ओर जाएगी। अगर तुम बाईं ओर जाओगे, वो बाईं ओर जाएगी। लेकिन क्या छाया तुम्हें मजबूर कर सकती है कि तुम किस दिशा में जाओ? पथिक बोला, नहीं महाराज, निर्णय तो मेरा है। जवाब में साधु बोले, बस ऐसे ही भगवान तुम्हें जीवन देते हैं, परिस्थितियां देते हैं, अवसर देते हैं, परंतु निर्णय तुम्हारा होता है। ये कहानी सामान्य लग सकती है, लेकिन इसका संदेश बेहद विशाल है। इसका अर्थ है कि भगवान की मर्जी से दुनिया भर की वो सारी चीजें हो रही हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे सूर्य का उगना, धरती का घूमना, चांद सितारों का होना, समंदर का मचलना। ये सब ईश्वर की मर्जी से होता है। हम चाहकर भी सूरज को ढक नहीं सकते, समुंदर को सुखा नहीं सकते, धरती का रोटेशन रोक नहीं सकते। पूरी सृष्टि को चलायमान रखने के लिए ईश्वर ने इन सब चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में ले रखा है। लेकिन हम कैसा कर्म करेंगे, इसका फैसला हम खुद ले सकें, इसके लिए उन्होंने इच्छा शक्ति दी है, जिसे हम फ्री विल के तौर पर जानते हैं। हमारी अपनी तर्क शक्ति है, जिसके आधार पर हमें खुद फैसला करना होता है कि हम कैसा कर्म करेंगे। बहुत से लोग भगवान की इच्छा का गलत अर्थ समझ लेते हैं। भगवान की इच्छा का मतलब जबरदस्ती नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है प्रकृति के नियम, कर्मों का फल, जीवन की परिस्थितियां, संयोग और अवसर। भगवान ढांचा देते हैं, लेकिन उसमें चलना हमारा काम है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक टीचर परीक्षा का पेपर देता है, लेकिन उत्तर लिखना छात्र का काम है। अगर छात्र गलती करता है, क्या उसका दोष अध्यापक का है? नहीं ना। अगर भगवान कर्म भी स्वयं हमसे करा रहे होते, तो फिर पूरी दुनिया एक फिक्स पैटर्न पर चल रही होती, सब कुछ रोबोटिक सा होता। इसलिए हमें खुद ये समझ दी गई है कि हम अपने हिसाब से चीजें करें, लेकिन उसका जो भी फल होगा, अच्छा या बुरा, वो हमारे हाथ में नहीं होगा। इसे लेकर गीता में श्री कृष्ण ने साफ कहा है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करने का अधिकार तुम्हारे पास है, परिणाम मेरे हाथ में है। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण कहते हैं कि निर्णय मनुष्य का है कि वो क्या करना चाहता है, लेकिन फल उसे प्रकृति के नियम अनुसार ही मिलता है। अगर भगवान ही गलत कर्म करवाते, तो फिर वो पाप पुण्य की बात ही क्यों करते? फिर तो कोई अपराधी दोषी कहलाता ही नहीं। गीता में ही श्री कृष्ण ने कहा है, मैं हर जीव के अंदर बैठा हूँ, परंतु उसके कर्म उसकी खुद की इच्छा से होते हैं। यानी भगवान साधन देते हैं, इच्छा और कर्म मनुष्य के ही हैं। इसे एक और कथा के जरिए समझते हैं। एक गांव में एक चोर था। उसने ठान लिया कि भाई आज रात वो मंदिर की तिजोरी तोड़ेगा। रात में वो मंदिर के पीछे जाकर छुप जाता है, लेकिन जैसे ही तिजोरी खोलने लगा, पीछे से पुजारी की आवाज आई, अरे कौन है? चोर भाग गया। उसने मन में सोचा, भगवान ने ही मुझे रोका, शायद वो नहीं चाहते कि मैं गलत काम करूं। अगली रात भी चोर गया, फिर कोई ना कोई संयोग हो गया और वो चोरी नहीं कर पाया।
चोर को लगा कि भगवान उसे चोरी करने ही नहीं देते। तीसरी रात उसने कहा, अगर भगवान की मर्जी नहीं होगी तो मैं आज भी पकड़ा जाऊंगा, वरना चोरी सफल होगी। सब भगवान की इच्छा है। उसने तिजोरी तोड़ दी और इस बार कोई नहीं आया। वो चोरी करके निकल गया, लेकिन अगले दिन वो पकड़ा गया और अदालत में उसने कहा, मैंने चोरी अपनी मर्जी से नहीं की, भगवान की मर्जी से की थी। जज हंसकर बोला, अगर भगवान की मर्जी चोरी करवाना होता तो वो पहले 2 दिनों में ही क्यों रोकते? उन्होंने तुम्हें मौका दिया था कि तुम गलत रास्ता छोड़ दो, लेकिन तुमने फिर भी गलत रास्ता चुना। भगवान अवसर देते हैं, निर्णय तुम लेते हो और परिणाम प्रकृति देती है। भले ही ये एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसका सार आपको एक बड़ा सत्य बताता है। तो दोस्तों, ये तो हमने समझ लिया कि गलत कर्म हमसे ईश्वर नहीं कराते, ये सब हमारी इच्छा की वजह से ही होता है। लेकिन गलत कर्म करने के कारण क्या हैं, अब इस पर बात करते हैं। देखिए, गलत कर्म करने के 3 मुख्य कारण शास्त्र बताते हैं। पहला, मनुष्य की इच्छा। मनुष्य की भावना ही उसके कर्म को दिशा देती है। अगर इच्छा पवित्र है तो कर्म भी पवित्र होगा। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी के अंदर रातों रात धनी बन जाने की इच्छा जाग उठती है और वो इसे किसी भी कीमत पर सच करना चाहता है, तो वो निश्चित ही गलत कर्म करेगा, क्योंकि यहाँ उसकी जो इच्छा है वो गलत है। इस तरह ही अगर उसके अंदर दुनिया की सेवा की इच्छा होती है तो वो लोगों की मदद करेगा, जो उसे सत्कर्म की तरफ ले जाएगा। अब आते हैं दूसरे कारण पर, जिसकी वजह से इंसान गलत कर्म करता है। वो है संस्कार। जिस घर, जिस समाज, जिन मित्रों के बीच मनुष्य धीरे धीरे बड़ा होता है, वैसे ही उसके निर्णय बनते चले जाते हैं। इसे ऐसे समझिए कि यदि कोई बालक गौशाला की देखरेख करने वालों के घर जन्म लेता है तो वो बचपन से पशुओं के प्रति, गाय के प्रति प्रेम रखेगा, उनकी सेवा करेगा। वहीं यदि कोई कसाई के घर जन्म लेगा तो वो बचपन से ही पशुओं की हत्या देखकर बड़ा होगा, जिसके बाद उसे पशुओं की हत्या करना गलत कर्म नहीं लगेगा और वो खुद भी इसे अपना भविष्य चुन लेगा। गलत कर्म करने की तीसरी बड़ी वजह है मन की वासनाएं, यानी हमारे इनर डिजायर्स। इंसान अपनी गुप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी गलत कर्म करता है। कई बार इंसान अपनी इंद्रियों को लेकर इतना कमजोर हो जाता है कि अपनी इच्छाओं पर उसका कोई कंट्रोल नहीं रह जाता और वो गलत कर्म कर बैठता है। तो भगवान इच्छा नहीं देते, इच्छाओं का संयम कैसे करना है ये ज्ञान देते हैं। इच्छा गलत हो सकती है, लेकिन उसे रोकने का सामर्थ्य मनुष्य को दिया गया है। इसे ऐसे समझिए कि भगवान शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं। ये ऊर्जा कैसी है? बिजली की तरह। अब बिजली से घर रोशन भी होता है और बिजली से झटका भी लगता है, तो क्या बिजली गलत है? नहीं, दोष उस हाथ का है जिसने तार गलत पकड़ा। इसी तरह भगवान ऊर्जा देते हैं, कर्म मनुष्य तय करता है। अगर भगवान गलत कर्म करवाते तो धर्म ग्रंथों में पाप और पुण्य का कोई अर्थ नहीं होता, नर्क स्वर्ग की व्यवस्था का कोई महत्व नहीं होता, न्याय की अवधारणा ही खत्म हो जाती। फिर तो रावण, कंस, दुर्योधन सब निर्दोष होते। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि कई बार मनुष्य जब गलत काम करने जाता है तो भीतर से एक आवाज भी आती है, ये मत करो। ये क्या है? ये है हमारा विवेक, हमारी अंतरात्मा, भगवान की प्रेरणा। वो आपको प्रेरित करते हैं कि आप गलत कर्म ना करें, लेकिन फिर भी इंसान इंद्रियों के वश में आकर ऐसा कर बैठता है। यदि भगवान ही गलत कर्म करवाते तो हम जो भी करते हैं हमें कभी अपराध बोध नहीं होता। कोई व्यक्ति गलत कर्म करके प्रायश्चित नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मानव का मन स्वयं कहता है मैंने गलत किया। यह प्रमाण है कि अंदर कहीं ना कहीं मनुष्य निर्णय स्वयं लेता है, लेकिन भगवान की मर्जी और मनुष्य का कर्म साथ साथ जरूर चलता है। इसे ऐसे समझिए कि आप किसी घर में पैदा होंगे, कौन सी चुनौतियां होंगी, ये सब ईश्वरीय योजना है। लेकिन उस परिस्थिति में कैसी प्रतिक्रिया देनी है ये आपका निर्णय है और आपके कर्म के आधार पर ही प्रकृति फल देती है। इसलिए कहते हैं जैसा बोगे वैसा काटोगे। यही चक्र पूरी दुनिया को चलाए रखता है। इसलिए सत्य यही है कि भगवान इच्छा नहीं करवाते, भगवान अवसर देते हैं। किसे पकड़ना है, कौन सा रास्ता चुनना है, ये मनुष्य तय करता है। तो अगली बार यदि आपके मन में ये विचार आए कि कर्म आपसे भगवान करवाते हैं, तो तुरंत मन को टोकिए और समझाइए कि ये सब आप स्वयं कर रहे हैं, लेकिन उसका फल जो होगा वो ईश्वर देंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, हम जो करते हैं वो हमसे ईश्वर करवाता है या हम स्वयं करते हैं? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।